नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। सभी आत्मीय सज्जनों का स्वागत है। सज्जनों, यह चर्चा रूप कार्यक्रम वैदिक धर्म के प्रामाणिक प्रचार प्रसार के लिए है। आप समस्त सज्जन अपने वैदिक धर्म से अत्यंत प्रेम करते हैं, ये सब ज्ञात है। अतः आपके उस प्रेम में और भी बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो, इस दृष्टि से प्रतिदिन हम वैदिक धर्म के नए नए विषयों को सप्रमाण लेकर के आते हैं और आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। आप समस्त सज्जन गुण ग्रहण करने वाले हैं, मुझे यह भी विश्वास है। दोष को वहीं छोड़ने वाले हैं, यह भी मुझे विश्वास है। क्योंकि निर्दुष्ट संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, सदोष सभी वस्तुएं हैं। अतः हमारे दोषों को ग्रहण ना करें, ये निवेदन है। यदि कुछ एक दो गुण कहीं आपको प्राप्त हो लगे कि हैं, तो उन्हें ग्रहण करे, ऐसा सादर मेरा आप समस्त सज्जनों से निवेदन है। हम चर्चा के माध्यम से अपने वैदिक धर्म को जानने का प्रयास करते हैं। सर्वज्ञ कोई नहीं है। शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए उसके अंदर निहित जो तत्व है वह सबके लिए प्रस्तुत करना, ताकि उससे समस्त जनमानस जो है लाभान्वित हो, यही ध्येय रहता है। वेद भगवान ने आज्ञा की, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, वेद की आज्ञा है। अतः हम वैदिक धर्म को मानने वाले विधिवत स्नान संध्या तर्पण आदि करने के बाद जो यज्ञ है वो स्वाध्याय रूप यज्ञ, अपनी वेद शाखा का अध्ययन करना, उसके अंगों का अध्ययन करना और अध्ययन वो स्वाध्याय रूपी अध्ययन से प्राप्त तत्व को आप समस्त सज्जनों के मध्य विचार प्रस्तुत करना, विचारों का विनिमय। प्रवचन प्रामाणिक होना चाहिए, किसी के मन के संतोष के लिए प्रवचन नहीं होना चाहिए, किसी के मन की तुष्टि के लिए प्रवचन नहीं होता है कि मुझे अमुक व्यक्ति को प्रसन्न करना है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष की प्रसन्नता के लिए प्रवचन नहीं होता है। अथवा लोगों की अपनी अपनी जो धारणा है अथवा उनके अपने जो मत है, उन्होंने जो अपनी बुद्धि के अनुसार मान रखा है, उसके अनुकूल कहना, ये भी प्रवचन का कोई सिद्धांत नहीं है। और ये आग्रह भी नहीं करना चाहिए कभी भी कि जो हम मानते वही सही है, वही कहो, अथवा जो हमारे मानने के अनुकूल नहीं है वह सही नहीं है।
चाहे आप लाख शास्त्र प्रमाण दे दो, वह सही नहीं है, नहीं मानोगे, तो ये भी उचित व्यवहार नहीं होता है। जिज्ञासाएं करनी चाहिए, संशय हो तो उनका समाधान करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, प्रमाण मांगना चाहिए, परंतु कुतर्क, वितंडावाद इत्यादि ये सब नहीं करने चाहिए। और प्रवचन का जो सिद्धांत अथवा स्वारस्य है वह बना रहना चाहिए। प्रवचन शास्त्रोक्त विधि निषेधों पर अथवा हमारे लिए क्या हितकारी है, हमारे लिए क्या अहितकारी है, ये शास्त्र बोधित हमें करते हैं, उसके आधार पर ये सारा प्रवचन होना चाहिए। अतः प्रवचन में किसी प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये सभी मात्सर्य इत्यादि ये जो है दुर्गुण हमारे प्रवचनों में नहीं होने चाहिए। प्रवचन सार स्वरूप हो, प्रामाणिक हो, वेदादि शास्त्र सम्मत हो, ईर्ष्यादि द्वेष राग लोभ रहित हो, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो और सभी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से ओतप्रोत हो। ऐसे तत्वों को जो है हमें अपने प्रवचनों के माध्यम से जन जन तक ले जाना चाहिए। अपनी प्रसिद्धि के लिए अथवा धन के लिए इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। केवल प्रामाणिक विषय जनता तक जाए, श्रद्धालु जनमानस तक जाए, हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम शास्त्र का अध्ययन करने वाले यदि सही प्रामाणिक विषय जनमानस तक नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? क्योंकि जनमानस में कई प्रकार का भ्रम रहता है। उस भ्रम का निराकरण करने के लिए हमें प्रामाणिक विषय को अवश्य ले जाना चाहिए। और सभी श्रद्धालु जनमानस से भी हमारा यह निवेदन है कि अपने वैदिक परंपरा को समझे, उनके अंदर क्या क्या शास्त्र है उनको समझे, हमें किस प्रकार वह पढ़ना चाहिए वह समझे, अनुवादित विषय को ना पढ़े, संस्कृत के मूल ग्रंथों का अध्ययन करे, विधिवत गुरु के पास जाकर के अपना संस्कार करे और अपने ग्रंथों को जाने। ग्रंथों को जानने से, अपने शास्त्रों को जानने से आप अपने आप को भी स्वतः जानने लग जाएंगे। क्योंकि ये शास्त्र ही ऐसे हैं जो हमें हमारा बोध करवा देते हैं कि हम क्या है, कौन है, क्यों है, किस लिए आए, ये सब बोध करवाते हैं। और हमें क्या करना ये सब भी शास्त्र जो विधिवत बतलाते हैं। अतः सज्जनों, हमें इस पर जो है गंभीर रूप से विचार अवश्य करना चाहिए कि हम अपनी परंपराओं को, संस्कृति को, भाषा, वेशभूषा इत्यादि पर विशेष ध्यान केंद्रित करें और उस पर हम आचरण करें। हम केवल प्रवचन करने वालों पर ही निर्भर ना रहे, स्वयं उसका स्वाध्याय भी करें। और केवल स्वाध्याय से, प्रवचन से यह तत्व जाना नहीं जा सकता, ऐसा वेद स्वयं कहता है। हमें उस स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान को अथवा श्रवण से प्राप्त ज्ञान को हमें अपने आचरण में ढालना चाहिए। क्योंकि आचार प्रभवो धर्म, आचार से ही जो है धर्म की उत्पत्ति होती है। वह आचार क्या है? शास्त्राचार, शिष्टाचार, वेदाचार इत्यादि जो है रूप से कहा गया है। सही क्रम तो यह है कि स्वाध्याय, फिर आचरण, फिर प्रवचन, यह क्रम होना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं है, विश्वास भी है कि आप समस्त सज्जन इस विषय को बहुत ही गंभीरता से सुनते होंगे, समझते होंगे।
अतः अधिक इस विषय में ना कहता हुआ आप सभी समस्त सज्जनों का मंगल हो, ऐसा भगवान से अभ्यर्थना करते हुए हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री राम।